सबसे पहले हम नए साथियों का पार्टी में वेलकम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो और किसी बीएसपी पार्टी में थे, इसमें हमारे साथ में वली मोहम्मद खान साहब है जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे बासपा में, बीएसपी में पूरे कश्मीर प्रोविंस के। इनके साथ में हमारे साथ खुर्शीद खान साहब है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर के हैं, यहाँ पर निशात में रहते हैं। गुलाम हसन शेख साहब है जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के हैं, अपने ये भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कुपवारा से। अता मोहम्मद मीर पार्टी के सीनियर लीडर्स, यहाँ पर याकूब साहब है जो पार्टी के बहुत सीनियर हैं, मेरे साथ आप सब लोग साथी जानते हैं। साहिल भाई है यहाँ पर, और हमारे साथ में इकास जी है, हमारी बहन है, छोटी बहन अनीता चांदपुरी जी। संजय रैना जी है, बहुत सीनियर है पार्टी के। इकबाल साहब है जो हमारे बांडीपुरा के भी है और पार्टी में स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को पता होगी कि पार्टी में बहुत चेंजेस हो गई है। हमारी दिल्ली में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया, तो वो जो चलता रहता है वो प्रोसेस, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। पार्टी में इलेक्शंस होने थे 2015 तक में, जब रामविलास पासवान साहब जिंदा थे तो पार्टी में इलेक्शन था 3 साल तक। उस वक्त हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव में फाइनल ये ले लिया था कि हम लोग नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो 5 साल के बाद होगा स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट का। तो जब नेशनल प्रेसिडेंट की बारी आ गई तो 5 साल के बाद 20 में इलेक्शन होना था, बट 2019 में पासवान साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से चिराग जी को, उनके बेटे को हम लोगों ने पार्टी का नॉमिनेट कर दिया फॉर 1 ईयर एज ए नेशनल प्रेसिडेंट। बट जो भी होना था प्रोसेस, उस प्रोसेस को जिस मर्जी से भी देखे 20 में इलेक्शन होने ही थे, जो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल पार्टीज है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस प्रोसेस के हिसाब से इलेक्शन लड़ना था। तो जब इलेक्शन की प्रोसेस हो गई तो अनफॉर्चुनेटली चिराग जी तैयार नहीं हो गए, पासवान साहब की डेथ हो गई, 20 भी हो गया, इलेक्शन कमीशन से चिट्ठियाँ आने लगी कि भाई नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन करिए, वो तैयार नहीं हो गए, जिसकी बदौलत फिर हमें इलेक्शन कमीशन को वापस लिखना पड़ा कि हम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, हमें अलाउ कर लीजिए, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल और चिराग तैयार नहीं हो रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें अलाउ कर दिया कि विदिन 5 डेज़ जो पार्टी का सीनियर मोस्ट मेंबर है पार्टी का, जो हमारा था दूसरा सेक्रेटरी जनरल जो हमारे थे क्या नाम है, सूरज भान जी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, जो पिछले बहुत सीनियर मोस्ट पार्टी में पिछले 20 साल 22 साल से थे, फाउंडर मेंबर थे, उनको हम लोगों ने प्रभारी बनाया। तो उनके माध्यम से इलेक्शन हो गया प्रॉपर तरीके से। तो जो इलेक्शन हो गया उसमें अनअपोजिट पारस जी इलेक्टेड हो गए और पारस जी नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के बन गए। बट अनफॉर्चुनेटली चिराग हैज़ बीन बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं जी, उसमें वो खिलौना ले जाते हैं ना, बच्चा बोलता है नहीं मेरे को खिलौना होता, ही हैज़ बीन बिहेविंग लाइक दैट। अदरवाइज ही इज़ माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई है, बट पॉलिटिकली ही हैज़ बिकम वेरी मच इमेच्योर नाउ। जब नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी का बन गया तो ही शुड फॉलो, और जो नेशनल प्रेसिडेंट बन गया वो भी रामविलास पासवान साहब के छोटे भाई है। 9 बार MLA रह चुके हैं बिहार में, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। तो वो इसलिए समर्थन दे रहे थे कि पासवान जी ने बोला था मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसके साथ में खड़ा होना है। बट पार्टी भी चलानी है, पार्टी में ऐसा डिसीजन ले गया 134 सीटों पर जिस तरीके से बिहार में अलग इलेक्शन लड़ा गया, उससे बड़ा रिवोल्ट हो गया पार्टी में। MLC निकलने लगे, MLAs निकलने लगे, जिससे हमारे 5 MPs जो है, उनमें से 5 MPs में 3 MPs दूसरे साइड से बॉडी में स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए एनीवे अब हम मुबारकबाद देते हैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट को, हमारे कश्मीर प्रोविंस के टीम की तरफ से। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना एक प्रपोजल भी बनाया है कि हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से रेलवेज़ के टाइम में, पार्टी की तरफ से रेलवेज़ के टाइम में कश्मीर में हमने पासवान जी के माध्यम से रेलवे लगवाया, आप सब लोगों को पता है, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ इस पर, 60-70 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला। स्टील मंत्रालय के टाइम में स्टील प्लांट लगवाया। उसी तरीके से हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 यूनिट्स लगे, जिससे मेरी कम से कम 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे यूथ नौजवान। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कुछ हद तक हम लोग कहेंगे कि 1-2-3% में हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से हम बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे दें। उसमें कोई भी प्रोसेस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का पोर्टल में आपके माध्यम से, इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से कोट करें। मैं आपके माध्यम से सभी नौजवान युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, पोर्टल खोलें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर उसमें एंट्री करें और एंट्री करके हर डिस्ट्रिक्ट से अपने तरीके से
उसमें यूनिट्स के लिए पार्टिसिपेट करें। जो स्कीमें वहाँ निकली है उसमें अपना प्रॉपर पेपर या जो भी प्रोसेस होगा, रिक्वायरमेंट्स जो भी होगी, उसमें अपने अपनी स्कीम्स के माध्यम से यूनिट्स में काम करें, यूनिट लगाने के लिए आए, जिसमें बहुत ऐसे यूनिट है जिसमें 50% प्लस सब्सिडी है, जिससे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और अपने साथ वो हर एक बच्चा 5, 6, 7, 8 बच्चों को भी रोज़गार दे सकता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी आपका कोल्ड स्टोरेज की बहुत यूनिट्स की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, वो लगा सकते हैं। फ्रूट मेरा एप्पल यहाँ से जाता है पूरे देश में, वहाँ से आ जाता है जूस बन के, वहीं से जूस आता है बन के, और वही फ्रूट जो मेरा यहाँ से बाहर एप्पल जाता है उसी का जूस मेरे पास आता है, वही बिकता है। तो ये सब यूनिट्स हम लोग हर जगह में कशिर पठी वनो क्या चीज़ है, एर बादाम वालनट्स है, अखरोट है, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स है आप देखिए कितने चेर चुनिन, इतने मतलब वी हैव प्लेंटी, वी हैव नियर अबाउट 100 टाइप्स ऑफ आइटम्स हियर इन आवर प्लेस इन पर्टिकुलर वैली, जिसके मदद से हम लोग इसमें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की मदद से हम मदद कर सकते हैं, जिसमें हमारे युवाओं और बच्चों को रोज़गार मिल जाए। ये हमारा मेन इसमें आज का इशू था। दूसरे कुछ और एक इश्यूज़ है हमारे, और एक इशू मेरे पास कल आया था जो कश्मीरी माइग्रेंट भाइयों का है, जिसमें देखिए कश्मीरी माइग्रेंटों का क्या इशू है। कश्मीरी माइग्रेंटों का जो पीएम पैकेज क्रिएट हो गया था, दैट वाज ए सुपर नंबरी सीट्स। सुपर नंबरी मीन्स दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस एज कम्पेयर टू जो बाकी सब जॉब निकलते हैं। इसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की शायद प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, उस रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों के लिए रोज़गार दिया था। बट और इसमें 2017 तक जीएडी ने ये एक्सेप्ट कर दिया। बट अभी जो रिसेंटली जो इन्होंने निकाला है SRO 94 ऑफ 2020 जो निकाला है, उसके माध्यम से जो वो 2000 का जो मेरे हिसाब से 2 साल का इन्होंने सब लोगों के लिए प्रोसेस क्रिएट कर रखी है। ये जो है SO 192 ऑफ 2020 ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वट एवर इज सुपर नंबरी सीट, जैसे हमारे कश्मीर के बच्चे जाते हैं, चाहे वो 5000 सीटें मिलती है, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाता है, कोई डिग्री के लिए, और कोई डिग्री के लिए जाता है, स्टडीज़ के लिए जाता है बाहर, जो पूरे कंट्री में हर जगह 200, 300 सीटें, देयर आर सुपर नंबरी सीट्स। उसमें कहीं पर भी कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है जो रूल्स हमारे एज पर द लॉ होते हैं। तो इसलिए मैं इसमें आई विल स्पीक टू चीफ सेक्रेटरी, हम लोग इसमें गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, दिल्ली में भी बात करेंगे कि अगर ये रूल इसके हिसाब से आता है तो इस रूल में जो सीरियल नंबर 194/2020 17/6/2020 में, और लेकिन अभी अब माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट जो है उसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों से इनको दूर रखा जाए, जिससे जो लोग यहाँ पर आए हैं, अगर वो लोग यहाँ पर अपना रोज़गार के लिए आए हैं तो उनके लिए वही इम्प्लीमेंट रूल्स हो जाए एज पर द अदर। बाकी वो जो काम करना है, जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की, हर एक एम्प्लॉय को जिस तरीके से करना है, दैट दे हैव टू डू। ईद मुबारक। मैं अभी सभी भाइयों को इन एडवांस दे रहा हूँ पगा अर्थ, कल की अच्छी ईद। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा हर जगह में बिजली पानी फैसिलिटी दे रखी जाए, और हर जगह में जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट्स है, जैसे राशन की रिक्वायरमेंट्स है, माज है ज़रूरत, ये वाला जो हमारी ईद है, ये हमारी बकरी ईद जिसको हम कहते हैं, जिसको कुर्बान वाली ईद कहते हैं। तो ये कुर्बान वाली ईद में हमारे भाइयों को इसमें कोशिश करे गवर्नमेंट की प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो। फूड मिनिस्ट्री जो मेरे पास पहले भी थी, इवन मैं आज भी उसका डायरेक्टर हूँ कंज्यूमर फेडरेशन का, तो उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्टर से बात करेंगे कि जिसके माध्यम से हर दुकानों में चेक किया जाए, जो भी रेट्स हो वो प्रॉपर तरीके से, कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग ना हो जिससे लोगों को डिफ़िकल्टी ना आ जाए, और जो भी सामान मिले वो साफ़ सुथरा मिले। यही हमारी आज प्रेस वार्ता थी। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आपको बुलाया गया, और कुछ कोविड की वजह से गैप भी थोड़ी बड़ी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ईद से पहले सब भाइयों के साथ ईद मुबारक